सो स्टार्ट करता हूँ मैं प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट। इसको बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो ORM है सिक्वलाइज, दैट इज फुली प्रॉमिस बेस्ड ORM। हमारे पास सपोज 6 कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर 6 कैंडिडेट, और इस टाइप में इतने सारे कैंडिडेट हैं। एक और है सपोज इधर में इतने कैंडिडेट्स, और एक रियल सिनारियो से एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। यहाँ पर सपोज कि ये है मूवी थिएटर, और these all are the person like ज्योति, अमन। इस टाइप में कई सारे पर्सन हैं। सपोज ये पर्सन हैं, ये पर्सन है। अब क्या होता है जब भी मूवी टिकट हम बुक करते हैं और यहाँ पर सपोज खुशबू है, खुशबू सिनारियो देखिएगा कि आप सपोज यू मेड अ प्लान फॉर मूवी एंड एवरीवन। सो क्या होता है इधर पे कि इस टाइप में एक सिनारियो यहाँ डिस्कस करता हूँ कि सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में क्या होगा। तो जब भी मूवी थिएटर पे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर एक गेट रहता है, यहाँ से एंट्री होती है मूवी देखने के लिए हमें थिएटर पे। और इसके अलावा यहाँ पर एक बंदा बैठा रहता है, वो क्या करता है, टिकट चेकर, ठीक है, टिकट चेकर का वर्क क्या रहता है कि सबसे पहले ये कैंडिडेट आए, ज्योति आती हैं और इसको टिकट चेक करवाती हैं। पर्सन 1 का टिकट चेक हुआ। यदि इन्होंने टिकट चेक करवाया तो इनके पास टिकट है, इन्होंने बोला कि ठीक है टिकट है, तो क्या हो जाएंगे, ज्योति अंदर आ जाएंगे। ठीक है, रियल सिनारियो देखना, ज्योति अंदर आ जाएंगे। फिर सेकंड पर्सन आते हैं, सेकंड पर्सन राखी आती हैं और बोलती हैं कि टिकट, तो इस केस में इनको बोलते हैं हाँ ठीक है टिकट है इसके पास। तो चेकर बोलता है ठीक है आपके पास भी टिकट है, आप अंदर जा सकते हैं। राखी अंदर आ गई। फिर आती हैं शुभांगी, ठीक है ना, सीधी सादी सी। तो फिर आती हैं शुभांगी यहाँ पर। तो शुभांगी ने से जैसे टिकट की डिमांड की टिकट चेकर ने, ठीक है, इनके पास भी टिकट थी, टिकट, और शुभांगी से जैसे टिकट की डिमांड की टिकट चेकर ने, शुभांगी ने बोला कि राइट नाउ आई डोंट हैव अ टिकट एंड माय फ्रेंड हैज माय टिकट, एंड सो शी विल कम, देन आई विल शो यू। शुभांगी ऐसा बोल रही है टिकट चेकर से कि मेरे पास मेरी टिकट नहीं है, और मेरी टिकट किसके पास है, ये इससे ये कर रही है, मेरी टिकट किसके पास है, खुशबू के पास। ठीक है, शुभांगी की टिकट खुशबू के पास, यहाँ पर टिकट है, खुशबू के पास अपनी टिकट तो है ही, और खुशबू के पास शुभांगी की टिकट है। सो यहाँ पर सिनारियो क्या होगा, शुभांगी यदि आपके पास टिकट नहीं है और टिकट चेकर को आपने बोला कि राइट नाउ आई डोंट हैव टिकट एंड माय फ्रेंड हैज माय टिकट, सो व्हाट ही विल डू विथ यू, वेट करवाते थे साइड भी। ओके साइड में आपको वेट करवाएंगे। तो आप यहाँ से क्यू से हटेंगी और कहाँ पर चली जाएंगी, साइड में। ठीक है, कि आप साइड पे आ गए। उसने आपको वेट करवाया और उसने आपको ये गारंटी लिया उसने कि ठीक है जब आपके पास टिकट आ जाएगी देन क्या करूंगा मैं आपको, यहाँ से उसने कहा कि उसे आपको हटा दिया, और वो वेट नहीं करेगा कि खुशबू जब टिकट लेके आएंगे तो तब आप एंट्री करेंगे, करेगा क्या वेट? नहीं मतलब कर, जब तक वो नहीं आती तब तक अंदर नहीं छोड़ेगा, वेट करने के लिए बोलेगा साइड। साइड में वेट करने के लिए ऐसा बोल देगा ना कि आप साइड में वेट करो। ठीक है, आपकी डिपेंडेंसी किस पे है, कोई खुशबू पे।
ठीक है, मिस ही विल नॉट वेट फॉर द एनीवन। वो क्या बोलेगा कि आप साइड हट जाइए, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपकी टिकट जैसे ही आएगी, आपका रिजल्ट जैसे ही आएगा तो मैं आपको एंट्री करने दूंगा। दिस इज द सिनेरियो कि उसने आपको क्या कर दिया, प्रॉमिस कर दिया, ठीक है ना। मतलब आपने भी उससे प्रॉमिस कर दिया कि ये वाला टास्क प्रॉमिस पे चला गया, ठीक है ना, कि आई प्रॉमिस यू आई विल शो माई टिकट आफ्टर फ्यू मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, कुछ टाइम तो लगेगा। आप उतने टाइम बाद जैसे ही आपकी टिकट आएगी तो आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है, बट अभी आपको वेट करना पड़ेगा, मतलब आपकी प्रोसेस ऑन होल्ड हो गई। नेक्स्ट है कि जैसे नेहा आती हैं तो इनका क्या हो जाएगा, टिकट चेकर से इन्होंने टिकट चेक करवाया और इसके बाद किसकी प्रोसेस सॉल्व हो जाएगी, नेहा की, नेहा। फिर इसके बाद अमन की एंट्री होगी, ठीक है, और अमन ने अपनी टिकट शो किया इधर पे और अमन ने यहाँ पर एंट्री कर लिया, अमन। अब थोड़ी देर बाद खुशबू आती है यहाँ पर, ठीक है ना, खुशबू आती हैं और कहती हैं ठीक है शुभांगी आपका टिकट ये है। अब शुभांगी ने क्या कर दिया, अपनी टिकट, तब ये टिकट चेकर यहाँ पर भी आस करेगा कि क्या आपको टिकट मिल गई। यदि शुभांगी बताती है यस आई गॉट अ टिकट, देन वो क्या कर देगा, इसके बाद यहाँ पर करेगा, यहाँ पर शुभांगी को एंट्री करेगा। सो जो प्रोसेस, जो थर्ड नंबर पे पर्सन आया उसको उसने कब एंट्री किया, जब उसके पास टिकट थी, मतलब इनकी रिक्वेस्ट जब सॉल्व हो गई। एंड उसने प्रॉमिस भी किया था, ठीक है, कि मैं वेट करूंगा जब तक आपकी टिकट नहीं आती, जब तक वेट करूंगा। और ये ऐसा ही सिनारियो होगा बिल्कुल सच में। ये हो गया सिंपल सा प्रॉमिस हैंडल करने का तरीका। बताइए इस कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट स्टोरी बनी आपके पास, दिमाग में कोई पिक्चर बनी कि क्या होता है प्रॉमिस। दिस इज असिंक्रोनस टास्क, इसको बोलते हैं असिंक्रोनस। चेकर जो प्रोसेस कर रहा है बंदा, वो किसी के लिए वेट नहीं करेगा, चाहे तो आपके पास टिकट हो या ना हो। टिकट है तो इन, और नहीं है तो यू मस्ट हैव टू वेट, ओके, एंड ही विल रिजॉल्व द इश्यू टू द नेक्स्ट कैंडिडेट, नेक्स्ट प्रोसेस। तो यहाँ पर ये सब प्रोसेस हो रही थी और प्रोसेस होने के बाद इस ऑर्डर पे ये आ गई। जबकि शुभांगी के पास अगर टिकट होती, शुभांगी यहाँ पर एंट्री कर चुकी होती, यहाँ न करके शुभांगी ने यहाँ पर एंट्री किया, ठीक है, आफ्टर प्रॉमिस। ये एक केस हो गया। अब सेकंड केस बनता है इसका, सेकंड केस आइए देखते हैं। तो अब यदि यहां पर क्या हुआ कि फिर से भाई, अब नेक्स्ट सिनारियो एक और देखते हैं। काफी मिनट हो गया, खुशबू ने कहा, खुशबू ने यहां पर बोला कि टिकट तो है इनके पास, और खुशबू गई बाहर काउंटर पे और कहती हैं कि नाउ आई नीड अ, ये एक अच्छा एग्जांपल देखा था मैंने इंटरनेट पे, वही बता रहा हूं मैं, पॉपकॉर्न। खुशबू कहती हैं कि मुझे पॉपकॉर्न चाहिए, ठीक है ना। तो खुशबू ने एक रिक्वेस्ट, तो खुशबू के पास ऑलरेडी है टिकट वेटिंग, और खुशबू ने नेक्स्ट रिक्वेस्ट डिमांड कर दी पॉपकॉर्न। तो एक और फंक्शन यहाँ पर बनेगा पॉपकॉर्न, और पॉपकॉर्न जब तक बनेगा जब तक इनको फिर से क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा खुशबू को। मतलब एक और इन्होंने प्रॉमिस पॉपकॉर्न, ठीक है ना, एक और प्रोसेस स्टार्ट कर दिया इन्होंने। नेक्स्ट है खुशबू ने कहा कि पॉपकॉर्न हो गया तो साइड में एक और क्या कर दें, पिज्जा का भी ऑर्डर यहाँ पर कर दें, ठीक है ना, यहाँ पर एक और इन्होंने डिमांड कर दिया पिज्जा, ठीक है, एक और, ठीक है। अब खुशबू की डिपेंडेंसी क्या हो गई, अब शुभांगी तो वेट कर रही है, लेकिन इन्होंने कि पहले पॉपकॉर्न आएगा, तो पॉपकॉर्न की जब क्यूरी सॉल्व होगी तो ये पिज्जा की डिमांड करेगी, पिज्जा के लिए जाएंगी, ठीक है ना। पिज्जा के लिए गई तो इनमें इन्होंने कह दिया कि यार इस पर बटर भी थोड़ा लगा होना चाहिए तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक और इन्होंने एक और डिमांड कर दिया, मतलब सभी प्रोसेस कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। अब क्या है, इन्होंने जब डिमांड की अगली डिमांड, तो इन्होंने क्या कर दिया कि ठीक है बटर के लिए फिर जाना पड़ रहा, ठीक है, ये इसके लिए वेट करेगा, ये इसके लिए वेट करेगा, और इन सबको कंप्लीट होने के बाद आपकी टिकट यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो जब क्या हो गया, एक फंक्शनैलिटी ये, दूसरी फंक्शनैलिटी ये, तीसरी फंक्शनैलिटी ये, और ये सभी क्या करेंगे, प्रॉमिस रिटर्न करेंगे कि आपको पॉपकॉर्न मिलेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आपको पिज्जा मिलेगा, आपका ऑर्डर आ गया, वेट करना पड़ेगा, बटर लगाने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और ये जब पूरा का पूरा रिजॉल्व होगा, एक चेन सिस्टम बन जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं प्रॉमिस चेनिंग।
कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर इस स्टोरी से? हाँ ना तो बोल दिया करो यार, समझ में तो आए कि क्लियर हो रहा है या नहीं। यस सर, आया है थोड़ा। सर एक क्वेश्चन है, Yes. आपने ये प्रोसेस में बताया कि हम जो 6 लोग थे, एंट्री हो गई थी, मतलब चाहे किसी के पास टिकट हो ना हो, नहीं, पर एंट्री नहीं हुई अभी। एक मिनट, हम लोगों की एंट्री हुई ना, मतलब स्टार्टिंग में 4 लोगों की एंट्री हुई ना? हाँ, 4 ठीक की है। है ना, 4 की है ना एंट्री अभी भी, ज्योति, हाँ। राखी, नेहा, अमन। जिनके पास टिकट था, तो वो असिंक्रोनस प्रोसेस हुआ, राइट? नहीं, ये टोटल प्रोसेस असिंक्रोनस मोड पे गई है। ओके ओके, ठीक है। असिंक टोटल प्रोसेस क्यों असिंक में गई है? असिंक में क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ज्योति के पास अगर टिकट नहीं होती तो इनको ही वेट करना पड़ता है ना, जिसके पास Yes. भी नहीं होगी वेट, बट इनके पास थी टिकट तो इसलिए इनकी प्रोसेस रिजॉल्व हो गई और यहाँ की ये बैठी हैं। इनके पास टिकट थी तो ये इन्होंने चेक करवाया और ये बैठी हुई हैं। बट जैसे ही शुभांगी यहाँ पर आती हैं, यहाँ से उठ के शुभांगी के पास टिकट नहीं, और इन्होंने क्या बोला कि मेरी फ्रेंड के पास मेरी टिकट है, ठीक है। और फ्रेंड के पास टिकट, जब तक इनकी फ्रेंड टिकट लाकर नहीं देंगे, जब तक ये एंट्री नहीं करेंगे, टिकट चेकर क्या बोलेगा, यू हैव टू वेट। ओके, आपको वेट Yes. करना पड़ेगा। जैसे ही आपके पास आपका इशू रिजॉल्व हो जाए टिकट का, तो आप आ जाओ मेरे पास फिर से, ठीक है। तो उसने प्रॉमिस कर दिया, ठीक है ना, कि ठीक है भाई आ जाएंगे जब भी रिजॉल्व होगा। खुशबू ने यहाँ पर इनको प्रॉमिस कर दिया, शुभांगी ने, और जैसे प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तो ये एंट्री। तो खुशबू ने यहाँ पर क्या कर दिया, और भी यहाँ पर क्या कर दिया, चैनिंग क्रिएट कर दिया कि इन्होंने और डिमांड कर दी कि अब टिकट तो रखा है इनके पास, टिकट के बाद इन्होंने पॉपकॉर्न भी लेने का बोल दिया। इन्होंने फिर बोल दिया कि चलो टिकट कटवाने गई, चलो टिकट के बाद इन्होंने पॉपकॉर्न, फिर उसके बाद पिज्जा, पिज्जा के बाद बटर। तो ये क्या है, एक दूसरे पे आप रियल काउंटर का एग्जांपल लीजिए ना, आप किसी मॉल पे गई हैं, सिनेप्लेक्स में गई हैं, तो रियल पे ऐसा होता भी है कि ये भी रख लें, ये भी रख लें, ये भी रख लें, और इसके बाद चलो अब आराम से बैठते हैं थिएटर पे। तो जो खुशबू की प्रोसेस हुई है वो चेनिंग की प्रोसेस हुई है। हाँ, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गई। टिकट होगी तो ये पॉपकॉर्न लेंगी, अगर टिकट वहां पर काउंटर फुल हो गई, मूवी थिएटर वाले ने बोला कि टिकट नहीं है यहाँ पर, अब टिकट नॉट अवेलेबल, तो क्या खुशबू वहां पर पॉपकॉर्न, पिज्जा और बटर लेंगे? नहीं लेंगे ना, कहाँ बैठ के खाओगे फिर, वो लगता है। और ठीक है, और वहां पर कॉस्टली होगा, तब भी नहीं लेंगे। दूसरा क्या है कि कहाँ बैठ के खाएंगे। ओके तो ये है जहां पर आती है डिपेंडेंसी, वहां पर प्रॉमिस साइनिंग इन्वॉल्व होती है। गॉट इट? ओके सर। आइए तो एक आध प्रैक्टिकल इसका करके देखते हैं, छोटे छोटे 1-2 प्रैक्टिकल कोशिश करूंगा मैं फिनिश करने के। ज्योति समझ में आया? यस सर। ओके, आपके इधर थिएटर जैसे कुछ चल भी रहा है अभी? चलिए, सो व्हाट इज द स्टेट, सो प्रॉमिस इज अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना, ये प्रॉमिस इज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, एंड व्हेन वी नीड टू क्रिएट अ प्रॉमिस देन वी नीड अ न्यू कीवर्ड। न्यू से हमें क्या करेंगे, इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। आप जब भी कभी ऐसा कोई वर्ड है जुड़े ना, तो आप समझ जाना वो कंस्ट्रक्टर है। न्यू के आगे कुछ अगर यहाँ पर लिखा हो, जैसे यहाँ पर XYZ और यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हो ना, सपोज लेट P इक्वल टू न्यू, तो आप समझ जाना कि ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट तो है ही, और किस टाइप का, कंस्ट्रक्टर टाइप का। न्यू से आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, तो इसी जगह न्यू की जगह हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर, प्रॉमिस। प्रॉमिस, ठीक है, ये प्रॉमिस बन गया, ठीक है। तो प्रॉमिस की जो डेफिनेशन है कि प्रॉमिस एक्सेप्ट्स दी फंक्शन। प्रॉमिस के जो आर्गुमेंट हैं वो क्या है कि इसमें फंक्शंस आते हैं प्रॉमिस के आर्गुमेंट में। तो यहाँ पर हमने फंक्शन, एक फंक्शन बना दिया, तो फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है ना फंक्शन ऐसा, और इसके बाद यहाँ पर इसकी बॉडी स्टार्ट होती है। तो इस फंक्शन के आर्गुमेंट में भी 2 फंक्शन आते हैं, और उनका नाम रहता है प्रॉमिस, या तो रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा। यहाँ पर या तो ये आपको अंदर आने देगा या तो आपको यहाँ से भगा देगा, इसके अलावा तीसरी कंडीशन कोई भी नहीं होगी। या तो प्रॉमिस में आपकी टिकट आएगी और टिकट नहीं आएगी तो आप गेट आउट होंगे, ठीक है। सर पेंडिंग का भी रहता है ना? क्या बोल रही हैं? पेंडिंग का भी, रिजेक्ट, रिजॉल्व एंड पेंडिंग। हाँ, तीसरा एक और रहता है पेंडिंग कब। हाँ, पेंडिंग कब रहती है, जब आपका क्या रहता है कि
प्रोसेस स्टार्ट हुई हो उसको पेंडिंग बोलते हैं। कि वेन एवर अ प्रॉमिस ऑलवेज स्टार्ट इन अ पेंडिंग स्टेट, कि स्टार्ट होने वाली है तो पेंडिंग। आपने टिकट अभी तक लिया ही नहीं तो पेंडिंग, ठीक है। टिकट लेने के बाद आप एंट्री नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और टिकट ले भी लिया और आप नहीं जा रहे हैं तो रिजेक्टेड। टिकट ले लिया और अंदर चले गए तो फुलफिल्ड। आइए तो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स कुछ बना के बताता हूँ। यहाँ पर दो चीज़ें हैं। यहाँ पर प्रॉमिस एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, और इसके अंदर हमें एक फंक्शन क्रिएट करना और यहाँ पर रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, दो चीज़ें हैं। अब यहाँ पर ऐसा बनाते हैं जैसा अभी सिनारियो हमने लिया, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर ज्योति हैज टिकट। ज्योति के पास सपोज टिकट है, ठीक है। यहाँ पर तो ज्योति की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। फिर सेकंड है राखी हैज टिकट। ओके, राखी के पास भी टिकट है। बट यहाँ पर क्या हुआ कि नेक्स्ट है कि इनके पास भी टिकट है। यहाँ पर एक और आ जाते हैं। यहाँ पर ये है सपोज कि शुभांगी। पी मतलब इसको हमने बोल दिया, पी एक वेरिएबल हमने ले लिया और यहाँ पर हमने बोल दिया कि आपको वेट करना पड़ेगा सेट टाइम, कि मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। इन्होंने ऐसा यहाँ पर एज्यूम करवाया कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। सेट टाइम आउट, और सेट टाइम आउट पे इन्होंने बोल दिया कि फंक्शन, और फंक्शन पे मैंने बोला कि कितना मुझे टाइम लगेगा। इन्होंने कहा उस टिकट चेकर से इन्होंने ये बोला शुभांगी ने कि आई नीड एटलीस्ट सपोज की फ्यू सेकंड्स। इन्होंने कह दिया कि 5 सेकंड प्लीज वेट। मेरा तो उसने कहा नहीं वेट नहीं करना है, बहुत लंबी लाइन लगी है, देखिए बहुत टाइम हो जाएगा। बट मैं इन्होंने प्रॉमिस कर लिया उससे कि ठीक है भाई आ जाएगी हमारी टिकट, 5 सेकंड वेट। तो हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर वेट करवा देते हैं 5000 मतलब 5000 मिली सेकेंड इक्वल टू 5 सेकेंड वेट करवा दिया हमने। और इन्होंने ये बता दिया कि मेरे पास भी टिकट आएगी, ठीक है। तो टिकट आएगी तो मतलब यहाँ पर क्यूरी रिजॉल्व होगी, रिजॉल्व। और यहाँ पर इन्होंने बोला खुशबू हैज टिकट। बट खुशबू के पास टिकट है, बट उन्होंने ये बोला कि ठीक है मेरे पास टिकट है। शुभांगी ने बोला मेरे पास टिकट है बट मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम लगेगा उन्होंने बता दिया, उनके फ्रेंड आएंगे टाइम लेके। तो उसने बोला ठीक है टाइम लगेगा, वेट कर लो आप थोड़ा सा, जब तक ये वेट करेंगे। तो मतलब इन्होंने क्या बोल दिया कि इनका जब क्यूरी रिजॉल्व होगी तब होगा यहाँ पर ये वाला एक्टिवेट हो जाएगा प्रॉमिस क्या रिटर्न करेगा, रिजॉल्व या तो रिजेक्ट, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया रिजॉल्व कंडीशन पे कि मेरी टिकट है यहाँ पर। अब नेक्स्ट आते हैं कि ठीक है रिजॉल्व तो होगी उतने टाइम पे, इनको कितना टाइम लगेगा 5 सेकंड। उसके बीच में 2 बंदे और खड़े हैं लाइन पे, ठीक है। तो जब 2 बंदे और खड़े हैं तो वो कैसे काम करेंगे, तो रिजॉल्व होगी तो उसको हैंडल कौन करेगा, हैंडल करने के लिए भी चाहिए उसको। तो हैंडल हमें करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ता है, प्रॉमिस में हमें उसको देन के साथ एक्सेप्ट करना पड़ता है। देन कि जब मेरा पी डॉट देन, ठीक है, पी डॉट देन। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि टिकट आएगी, लेकिन मेरी टिकट कौन लेकर आएगा ये बताएगा। तो ये बताएगा कि मेरी टिकट जो लेकर आएंगी वो है खुशबू, खुशबू के पास इनकी टिकट है, ऐसा बताती हैं, ठीक है। तो वेट कर लेते हैं खुशबू को। और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कंसोल डॉट लॉग पे हमने जो खुशबू रिस्पॉन्स लेके आएंगे, खुशबू तो टिकट लेने गई थी, टिकट के साथ बहुत कुछ लेकर आ गई खुशबू,
ठीक है, तो अपन ये प्रिंट करवा देते कंसोल डॉट लॉग कि ठीक है भैया टिकट आ जाए तो बताओ तुम। तो ये हो गया हमारे पास फंक्शन पे। नाउ नेक्स्ट है कि नेक्स्ट कैंडिडेट भी होंगे। ये तीसरा कैंडिडेट ये वाला हो गया, तीसरा कैंडिडेट इतना जो प्रॉमिस करके बैठा हुआ है। अब इसके बाद दो कैंडिडेट और, कंसोल डॉट लॉग नेहा है टिकट डॉट लॉग आते हैं। टिकट ये हो गया, इनके पास टिकट पे टिकट है, सबके पास टिकट है। अब ये प्रोसेस यदि चलेगी तो कैसे चलेगी? पहले नंबर पे ज्योति, फिर राखी, फिर इसके बाद ये आना चाहिए, बट ये आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि इन्होंने तो बोल दिया कि भाई ठीक है हमें 5 सेकंड का वेट चाहिए, इतने मिली सेकंड। अब वो इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। प्रोग्राम को यदि रन करेंगे तो हमारा सिस्टम कैसे वर्क करेगा। रिजॉल्व, और यहाँ पर इसको कॉल कर लेते हैं प्रॉमिस वाले फंक्शन को, इसको रन करेंगे। index.js code does not work। करते हैं और इसको इधर पे रन कर देता हूँ मैं। यहाँ पर तो यहाँ पर कैसे यहाँ पर आ रहा है ज्योति है टिकट, राखी है टिकट, नेहा है टिकट एंड अमन है टिकट एंड शुभांगी का टिकट कब आया? आपने चेक किया यहाँ पर शुभांगी की टिकट कब आई? शुभांगी को 5 सेकंड्स बाद। बट जबकि इनको क्या करना चाहिए था, यहाँ पर इनको पहले आना चाहिए था। ठीक है, तो इसने क्या किया कि वेट नहीं किया, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये असिंक्रोनस टास्क हुआ। यह फिर से रन करते हैं इसको, फिर से रिजॉल्व करते हैं, एक बार और रन करते हैं, फिर से पेस्ट करता हूँ और जैसे मैं एंटर करूँगा सबसे पहले रिजॉल्व होगा ये, फिर ये। उसके बाद इन्होंने ये कर दिया कि ठीक है मेरी टिकट आएगी लेकिन 5 सेकंड बाद। तो उसने कहा कि ठीक है आप साइड हो जाइए मैडम, जो नेक्स्ट है लंबी क्यू है उनको मुझे अंदर लेने दीजिए, उनका प्रोसेस। फिर नेहा का करेंगे, फिर अमन का करेंगे। ये हो जाएगा जब तक इनका प्रॉमिस कंप्लीट होगा। ठीक है, जैसे ही ये प्रॉमिस कंप्लीट होगा, ठीक है ना, जैसे ही ये प्रॉमिस कंप्लीट होगा, ठीक है ये, और इन्होंने किसने प्रॉमिस किया है? शुभांगी ने प्रॉमिस करके बैठी हुई हैं कि ठीक है मेरी टिकट खुशबू लेकर आएगी। तो जैसे ही खुशबू लेकर आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, पी, ये वेरिएबल की वैल्यू क्या साइन हो चुकी होगी, इनका जो भी रिस्पॉन्स रहेगा यहाँ से, तो इन्होंने बता दिया कि खुशबू के पास है। ठीक है ना, खुशबू। तो जो रिजल्ट आएगा इस प्रॉमिस का, जो रिजल्ट आएगा इसका जो रिजल्ट रहेगा वो किसको असाइन हो जाएगा? खुशबू को। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर फिर से एंटर करता हूँ और देखिएगा प्रोसेस वेटिंग चल रही है, वेटिंग चल रही है और ये हो गया कंप्लीट। ओके, दिस इज द प्रॉमिस एंड asynchronous task। गॉट इट? हाउ प्रॉमिस वर्क्स? या अनडिफाइंड, मतलब जो खुशबू के लिए आया है ना वो, ये अनडिफाइंड, हाँ बिल्कुल, कोई वेरिएबल आया हुआ है, कहीं ना कहीं यूज हुआ है अनडिफाइंड। और हम यहाँ पर p चेक करते हैं तो p की वैल्यू क्या होगी। p है मेरे पास, तो देखिए p में क्या हुआ, मेरी प्रॉमिस क्या हुई, फुलफिल हुई, प्रॉमिस फुलफिल्ड। यदि रिजेक्ट होती, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बोलता थे कि टिकट हो गया, ठीक है फुल हो गई है टिकट। तो आइए देखते हैं रिजेक्ट के केस पे एक बार के रिजेक्ट कैसे वर्क करता है। इसको फिर से मैं क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पर मैं रिजॉल्व की जगह रिजेक्ट लिख देता हूँ, रिजेक्ट। ठीक है, दूसरे फंक्शन रिजेक्ट जब होगा तो शुभांगी ने ये बोला, जैसे खुशबू आती थोड़ी देर में, बोलती हैं टिकट फिल्ड हो गई, सभी टिकट फिल्ड। ये कब तक, देखिए अब यहाँ सिनारियो समझिएगा।
पहला पर्सन एंट्री कर गया, दूसरा पर्सन एंट्री कर गया, तीसरा पर्सन ने क्या कमिट किया कि मेरी टिकट आ सकती है, ठीक है, आ सकती है। इन्होंने 5 मिनट का टाइम दिया। 5 मिनट यदि टाइम दिया और 5 मिनट तक नहीं आती, शुभांगी का क्या मैसेज होना चाहिए कि टिकट फिल्ड हो गई, ठीक है, अब जाना चाहिए यहाँ से। और कौन यहाँ पर ये किसको ये बोल देंगे, इनको बोल देंगे टिकट फिल हो गई, ठीक है, और यहाँ से इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा देखिएगा, यहाँ पर ये चला और 5 सेकंड बाद क्या होगा, 5 सेकंड बाद क्या हुआ, अनकॉट इन प्रॉमिस शुभांगी हैज, ठीक है ना, शुभांगी के पास टिकट नहीं, यहाँ पर मैसेज मैंने गलत फिल करवा दिया, शुभांगी के पास टिकट ही नहीं, टिकट फिल्ड, ठीक है, टिकट सोल्ड आउट हो गई सभी। और यहाँ पर क्या हुआ, देन असिंक टास्क जो रिटर्न हुआ असिंक्रोनसली, उसने बोल दिया कि अब है ही नहीं, टिकट है नहीं। देखो पी के पास रिजेक्टेड का मैसेज आ गया, गॉट इट। यहाँ पर प्रॉमिस तो रिटर्न होगा, प्रॉमिस तो होगा, आएगा या जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर खुशबू तो ये लेकर आएंगे टिकट, या तो इनके पास होगी मिलेगी या तो नहीं मिलेगी, दोनों ही केस में यहाँ पर रिस्पॉन्स तो आएगा एक बार। क्लियर अमन? यस सर। यस सर। अदर्स, व्हाट अबाउट अदर्स? यस सर, हो गया क्लियर। खुशबू यस ज्योति, सर क्लियर है। ठीक है। तो आपसे बनता क्यों नहीं फिर ये? आप छोटे छोटे प्रैक्टिकल करिए ना, बड़े बड़े प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े धीरे धीरे हो जाएंगे, जब जॉब करेंगे तो होते रहेंगे, बट हमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चलना चाहिए ना। क्या अब एक और एग्जांपल छोटा सा मैं कुछ देखता हूँ जो हो जाए बहुत शॉर्ट टाइम पे, छोटा सा एग्जांपल और लिखता हूँ मैं इसी में, कि अब यहाँ पर खुशबू ने ऐसा और भी डिमांड यहाँ पर रख दी, खुशबू ने बोले कि यार हमें तो और कुछ आगे वर्क करना है। सपोज इन्होंने बोल दिया प्रॉमिस, अब प्रॉमिस के बाद इन्होंने थोड़ा सा और लॉजिक लगाया खुशबू ने, बोले कि मुझे और भी वर्क करना है लाइक देन, इन्होंने देन टिकट तो खुशबू लेकर आने वाले हैं, लेकिन इन्होंने बोले कि ठीक है टिकट तो आएगी, लेकिन उसके पहले हमने इनको बोल दिया कि देन में आ गए। देन में इन्होंने एक और डिमांड रख दिया फंक्शन, और फंक्शन पे इन्होंने डिमांड ऐसा रख दिया कंसोल डॉट लॉग आई वांट पिज्जा। सपोज इन्होंने कर दिया पिज्जा कि इनको ये भी चाहिए, इन्होंने एक और बना दिया, ऐसे करके एक और दिन बना दो कि आपको ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो आपको वेट करना पड़ेगा हर बार, ठीक है, कि ये भी आपको मिलेगा ये भी मिलेगा, लेकिन ठीक है उसके बाद आपको टिकट मिलेगी, ऐसा भी सिनारियो हो सकता है। तो आइए फिर से चलते हैं एक बार। ओके सो खुशबू वेंट एंड शुभांगी इज वेटिंग, सो शुभांगी ने कहा टिकट है, सो उन्होंने कहा आई वांट पिज्जा, और ऐसे कर करके इनकी टिकट लेट होती जा रही है, ठीक है। सो इस टाइप में यहाँ पर इनको वेट करना पड़ा कि टिकट भी आ गई, पिज्जा भी आ गया और सब कुछ आ गया। और भी अगर हम लोग यहाँ पर वेट करते हैं थोड़ा और इसको प्रोसेस को बढ़ाते हैं कि ठीक है एक यहाँ पर रिस्पॉन्स कि शुभांगी वेट कर रही हैं टिकट का, लेकिन टिकट के साथ इनके पास एक आउटपुट तो आया है, दूसरा आउटपुट इनके पास पिज्जा आ गया, एक और इन्होंने दिन लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, कि इसके बेस पे तो इन्होंने कहा कि आई वांट, ठीक है, आई वांट बटर इन पिज्जा ऑल्सो पिज्जा, ठीक है। तो अब ये बटर के लिए वेट कर रही हैं, मतलब देखिए ये प्रॉमिस वेट कर रहा है, टिकट तो ठीक है टिकट आएगी, फिर टिकट के बाद इन्होंने वेट किया पिज्जा के लिए, पिज्जा के बाद इन्होंने वेट किया अरे बटर के लिए। शुभांगी के पास जैसे ही आती हैं तो क्या बोलती है शुभांगी, यार इतना टाइम क्यों लगा दिया, कैसे लगा दिए, तो इन्होंने कहा देखो टिकट तो आ गई है, मैंने पिज्जा लेना, वहाँ पर पिज्जा लेने लगी और पिज्जा के बाद थोड़ा लगा कि बटर भी लेना चाहिए, तो बटर भी ले लिया हमने, ठीक है, इसलिए टाइम लग गया, इसलिए अब तुम्हारी टिकट आ गई है, अब लोग आराम से बैठो और खाओ, ठीक है, ऐसा, ठीक है। खुशबू इतना अच्छा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जरूर शुभांगी को ऐसा थिएटर ले जाना एक बार। शुभांगी थिएटर नहीं ले जाने वाली तुमको, इसलिए नहीं बोल रही खुशबू। चलिए ओके सो एक बार और ट्राई करते हैं इसको।
प्रॉमिस, तो प्रॉमिस इनका ये तो सिंक्रोनसली वर्क करेंगे दोनों, और यहाँ पर ये इसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। थर्ड पर्सन को इतनी लंबी प्रोसेस से गुजरना है, बट उसके पहले ये वेट नहीं करना चाहती और ये वेट नहीं करना चाहती। इनको तुमको वेट करना है तो वेट करो ऐसा बोलती हैं। ठीक है, वेट कर लो जब तक आपका प्रोसेस ना हो। आइए देखते हैं। तो 3 रिक्वेस्ट रिजॉल्व हो गई हैं, चौथी रिक्वेस्ट 5 सेकंड बाद होगी। और यहाँ पर देखिए, सो दिस इज द प्रॉमिस चैनिंग। सो रिजल्ट ऑफ द 1 इज डिपेंडेंट ऑन द नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मतलब प्रॉमिस यहाँ पर नेस्टेड पे चैनिंग टाइप में हो गई। गॉट इट द प्रॉमिस कॉन्सेप्ट? यस सर। यस खुशबू, आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया खुशबू? सर मुझे समझ में आया, लेकिन एक डाउट है कि वहाँ पर सेट टाइम आउट यूज करना जरूरी है क्या? मुझे वेट करवाना था वहां पर, इसलिए कि आपको थोड़ा डिफरेंस दिखाने के लिए मुझे वेट करवाना था। अगर सेट टाइम आउट यूज नहीं करते तो? तब भी वो चलता ना। जैसे मोस्टली तो जो हम प्रॉमिस का यूज यहाँ पर करते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि हमें रिस्पॉन्स लेने में टाइम, जैसे कि हमारा जो रहता है फ्रंट एंड और मिडिल वेयर लैंग्वेजेस, वो जब बैक एंड पे जाती हैं डेटाबेस पर डेटा फेच करने, तो उनको टाइम लगता है वहाँ पर सर्चिंग पे डेटा फेच करने में। तो वहाँ तो ऑटोमेटिक डिले होता है ना, तो वहाँ पर कौन सा सेट टाइम आउट लगाते? नहीं लगाते सेट टाइम आउट यहाँ पर। बट यहाँ पर तो इतना छोटा सा ये टास्क था रिजॉल्व वाला कि वो तुरंत यहाँ पर डिफरेंस नहीं दिखता ना, तुरंत ही रिजॉल्व हो चुका होता। तो इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पर कि थोड़ा सा वेट करवा दिया हमने, क्योंकि जब डेटाबेस से यहाँ पर फेच होता है डेटा, तो वो 5 सेकंड नहीं, वो तो 10 सेकंड वेट करता है कभी कभी। आपने कोई प्रोडक्ट सर्च किया ऑनलाइन किसी फ्लिपकार्ट वगैरह पे, तो वेट करता रहता है, सर्चिंग सर्चिंग सर्चिंग। ठीक है, तो उस केस में हमें ये टाइमर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आगे वाली प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुकी होती है। और उसके बाद जब ये रिजॉल्व होता है तो वहाँ पर वो वेब पेज पे डिस्प्ले होता है। अभी तो इतना छोटा यहाँ पर टास्क था, इतना छोटा कि हमें टाइमर लगाना पड़ा इसको होल्ड करने के लिए, इस प्रॉमिस को। अदरवाइज नो नीड ऑफ दिस। इसको हटा दो एक बार। ठीक है, बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं, हमें इतना समझ में नहीं आएगा अगर वेट नहीं करवाते हम तो। विदाउट वेट। ये देखिए तुरंत रिजॉल्व हो गया, प्रॉमिस था। ठीक है, सेट टाइम आउट, तो ये लास्ट में रिजॉल्व हुआ। हमें इसको होल्ड करना था थोड़ा तुम लोग को शो करने के लिए कि कैसे दिखेगा। और अगर ये हटाना चाहो तो इसको भी हटा दो यहाँ से, बस हट गया ये भी। सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल C कॉपी एंड देन कंट्रोल V वेस्ट। यहाँ पर देखिए दिख रहा है अभी भी वैसे ही जैसा होना चाहिए। यस। तो मैं इसको इंटेंशनली आपको शो करना चाह रहा था कि देखिए थोड़ी देर बाद कैसे आता है। बट ये आखिरी में रिजॉल्व हुआ, जबकि ये बीच में कोड था यहाँ पर सेंटर पे। यस सर, ओके। यदि यही सिंक्रोनसली चलता तो क्या होता है, इसके लिए वेट करना पड़ता। जब तक ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तो आगे बढ़ते ही नहीं। ठीक है, तो सिंक्रोनस में कैसा वर्क होता है आइए वो भी देख लो। सिंक्रोनस, इसका आउटपुट ये रहा। और यहीं पर यदि सिंक हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते, सिंक्रोनस असिंक का यूज नहीं करते, तो वो कैसा दिखता वो भी देख लीजिए। क्योंकि असिंक फंक्शन भी पढ़ाना है मुझे, इसके अलावा वो भी ज़रूरी है असिंक भी। तो आप थोड़ा सा और नया कुछ इसमें सोचिएगा कि और कैसे आप एग्जाम्पल बनाकर इंटरव्यूअर को समझा सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। console.log शुभांगी हैज टिकट, और यहाँ पर ये रिजॉल्व हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर डिपेंडेंसी क्या हो गई कि इनके पास डिपेंडेंसी ये हो गई कि ये तो चलना ही है तभी ये चलेगा। ठीक है, मतलब इनको ये 3 टास्क यहाँ पर कंप्लीट करने हैं तीसरे वाले पर्सन को, तभी चलेंगे, इसके आगे नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 2, ये जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस मोड हो गया सेकंड। और यहाँ पर शुभांगी ने टिकट लिया, पिज़्ज़ा लिया, बटर लिया, और इतने टाइम तक किसको वेट करवाया, नेहा और अमन को, इनको वेट करना पड़ा। तो इस प्रोसेस में कितना टाइम वेस्ट हुआ होगा। अब टिकट चेकर को यहाँ पर वेट करना पड़ रहा होगा कि जब ये इसका काम हो जाएगा तब आएंगे। दिस इज सिंक्रोनस एंड दिस वन इज असिंक्रोनस। भले ही आप मिडिल पे हैं,
आई विल नॉट वेट फॉर यू, इसका ये आउटपुट है, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर नाउ। आप पढ़ रही ज्योति, फर्स्ट टाइम आप पढ़ रही हैं, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं सर, अभी एग्जाम्पल बना के देखना पड़ेगा। ठीक है। अमन, अंशिका, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही क्या ये टॉपिक? सर आ रहा है, आपने एग्जांपल से बताया तो। ओके ठीक है, तो चलिए इम्प्लीमेंट करिए इसको। और कॉन्सेप्ट ये लिख लीजिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसका, जावास्क्रिप्ट, नोड और रिएक्ट जेएस में पूछा जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज प्रॉमिस। ओके, सो यहीं पर इसको फिनिश करते हैं। असिंक का वेट भी बताते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा सा वहाँ पर और क्लियरिटी हो सिक्वलाइज समझने में, क्योंकि सिक्वलाइज इज टोटली बेस्ड ऑन द प्रॉमिस बेस्ड।